दोस्तों नमस्कार और पीएम गुजरात में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों 19 दिसंबर जो कि कल का दिन था, बहुत महत्वपूर्ण दिन था। तारीख की बात करें अगर इतिहास की, हिस्ट्री की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण दिन था कल का दिन। कल का दिन वो दिन था जिसने 1973 में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की, उस दिन को हुई, जिसने पहले तो गुजरात को हिला के रख दिया, गुजरात की सरकार को। और उसके बाद वो आंदोलन की जो चिंगारी थी, वो पूरे देश में ऐसे फैली आग की तरह कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। हम लोग उसको जेपी के आंदोलन से, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जानते हैं। वो एक बड़ा स्लोगन भी चला था कि कुर्सी खाली करो, है ना? जनता आ रही है, इस तरह का एक स्लोगन भी था। तो वो सब की शुरुआत जो हुई थी वो 19 दिसंबर 1973 के दिन गुजरात के मोरबी शहर से हुई थी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से उनके छात्रों के द्वारा हुई थी। उसको 50 साल पूरे हुए हैं, उस आंदोलन को। कल 19 दिसंबर थी तो 50 साल पूरे हुए तो हमने कहा कि हमने सोचा कि आज उस पर जो है विस्तार से बात की जाए आपसे। हम उसको बताना शुरू कर रहे हैं। आपको कुछ हमने ढूँढ के जो है उस समय के फाइल फुटेज जो है वो भी निकाले हैं। तो वो भी आप देखते रहिएगा, उसमें शुरुआत में आप देखेंगे अहमदाबाद, गुजरात के आंदोलन की कुछ फुटेज है, उसके बाद फिर उसकी चिंगारी जब देश में अलग-अलग जगह पहुँची और फिर जो राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन खड़ा हुआ, जहाँ उसके बाद इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ा, वो पूरे दृश्य को आप देखते जाइएगा और मैं जो है पश्चात में आराम से ध्यान से सुन बात कुछ यूँ शुरू होती है कि बात कुछ यूँ शुरू हुई कि मोरबी शहर जो है, वहाँ पे एक कॉलेज है, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। जगदीश सिंह जी महाराज जो थे, वो हमारे मोरबी के महाराजा साहब हुआ करते थे, उनके नाम से ये कॉलेज का बनना हुआ था। तो ये दृश्य जो है आप देखना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बात बताता हूँ, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों ने अपने भोजन के बिल में हॉस्टल में और कैंटीन में जो भोजन जो परोसा जाता था, उसका चार्ज लगता था। उस समय हमारे मुख्यमंत्री चिमन पटेल हुआ करते थे। चिमन भाई पटेल ने उस समय ताज़ा-ताज़ा जो है कुछ समय पहले तकरीबन 65 विधायकों को कैसे भी करके अपने कब्जे में करके अपनी ओर खींच के घनश्याम ओझा साहब थे, जो हमारे उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनको हटाकर गद्दी जो है वो हासिल की। गुजरात की सत्ता की जो गादी थी, जो कुर्सी थी, वो उन्होंने हासिल कर ली थी। जिसका जो इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी, वो उसके बहुत खिलाफ थी, गुस्से में भी थी, ये बताया जा रहा है, उस समय के लोग कह रहे हैं। ठीक है। अब ये बिल जो है कैंटीन का बिल बढ़ गया भाई साहब, ठीक है। तो बिल में 20% की बढ़ोतरी हुई। तो ये जो बढ़ोतरी हुई वो सहन नहीं हो पाई थी और इसको लेकर विद्यार्थियों ने वहाँ शुरुआत में मोरबी में और एलई कॉलेज एलई कॉलेज, है ना? एलई कॉलेज में शुरू हुआ और वो चिंगारी जो है वो बढ़ती-बढ़ती आ गई अहमदाबाद तक। अहमदाबाद में एलडी कॉलेज है, ठीक है। वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ भी जो भोजन का बिल था उसमें 20% का भारी भरकम जो है इज़ाफ़ा कर दिया गया। अब ये जब इज़ाफ़ा कर दिया गया तो उसके विरोध में विद्यार्थी जो है वो बहुत ज़ोर-शोर से और बड़े उग्रता से विरोध करने लगे। जब उनको उस विरोध को सत्ताधीशों के द्वारा इग्नोर कर दिया गया, तब जो है ये आंदोलन धीरे-धीरे हिंसक बनने लगा, ठीक है। और जब हिंसक बनने लगा तो पीडब्ल्यूडी का जो स्टोर है ना? उस स्टोर को पहले तो बताया जा रहा है कि आग जनी कर दी गई, उसको आग आग लगा दी गई। उसके बाद जो कैंटीन जहाँ पे खाना परोसा जाता था, जहाँ पे ये बिल बढ़ा था, वो भी विद्यार्थियों के इस विरोध का भोग बनी। उसको भी भाई साहब आग के हवाले कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि हॉस्टल का जो रेक्टर हुआ करता था, उसको भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा क्योंकि विद्यार्थी उनको भी मारने के लिए दौड़ पड़े थे। रेक्टर साहब अपने परिवार के साथ जान बचाकर भाग गए। तो रेक्टर का घर जो है, उसका माल-सामान है, उसको भी तोड़-फोड़ करके
विद्यार्थियों ने वहां भी आग लगा दी। ठीक है। पुलिस के द्वारा विद्यार्थियों पर जो है वो लाठीचार्ज किया गया। कुछ विद्यार्थियों की गिरफ्तारियां भी हुई। इसको आप गौर से सुनिएगा, ये उस आंदोलन का जनक आंदोलन है जिससे पूरे देश में उस समय की सत्ता के खिलाफ जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में आंदोलन चला था। ये उस पूरे देश में पहले खड़े हुए आंदोलन का जनक आंदोलन की बात कर रहा हूँ। दृश्य आप अलग अलग देख ही रहे हैं उस समय के। तो जब ये विद्यार्थियों की गिरफ्तारी हुई तो ऐसा ये हो गया कि लोग जो है उनके खिलाफ, मतलब सत्ता के खिलाफ खड़े होना शुरू हुए। तो गिरफ्तारी के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया। अहमदाबाद की ये जो घटना थी, जो ये एलडी कॉलेज में घटना हुई थी, उसकी असर, उसका प्रभाव जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में अन्य जो कॉलेजेस एफिलिएटेड थी उनमें भी देखने को मिला। अलग-अलग कॉलेजों में विद्यार्थियों के द्वारा संघर्ष की शुरुआत की गई और उसी के चलते पुलिस के साथ घर्षण होना बहुत वाजिब था, वो बड़ा स्वाभाविक था, वो होने लगा। अब पुलिस के द्वारा जो जो कड़ा रुख जो अपनाया जा रहा था उसको विरोध करने के लिए विद्यार्थियों के द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। उस समय बताया जा रहा है कि 1500 से ज्यादा विद्यार्थियों के द्वारा महंगाई मुर्दाबाद, महंगाई भी आम जनता को उस समय बड़ी परेशान कर रही थी। वो आज का दौर नहीं था कि लोग चुपचाप बैठे, वो तब का दौर था कि जब लोगों को बढ़ती हुई महंगाई बहुत चुभती थी, तो लोग जो है उसमें जुड़े और महंगाई मुर्दाबाद के नारों के साथ वो रैली निकली। ठीक। ये गुजरात यूनिवर्सिटी से निकलती हुई रैली जो है, वो रैली जो है चलते-चलते वहाँ पे आप दृष्टि देख जाइए, मैं आपको बात जो बताते जा रहा हूँ। तो वो जो गुजरात यूनिवर्सिटी से जो निकली रैली, वो जहाँ चलते-चलते नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन तक पहुँची और पूरे पुलिस स्टेशन और उस इलाके को विद्यार्थियों ने जो साथ उस रैली में थे, उन्होंने सोच दीजिए कि घमासान मचा दिया वहाँ पे। ठीक है। तो उनको पकड़ा गया और जो जो पकड़े गए विद्यार्थी जो उस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद थे, वो 22 कलाक 22 घंटे के संघर्ष के बाद, विद्यार्थियों के विरोध के बाद आखिर पुलिस ने उन विद्यार्थियों को छोड़ दिया और इसके साथ ये हुआ कि सिर्फ विद्यार्थी के मन में नहीं, लेकिन प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, टीचर्स, इन सब के मन में जो एक दबा हुआ विरोध का एक, कहते हैं ना कि एक जो चिंगारी जो दबी हुई थी, वो फूट पड़ी और वो सब भी विद्यार्थी के इस आंदोलन में, स्टूडेंट्स के इस आंदोलन में, मूवमेंट में वो सभी जुड़ जुड़ गए और जुड़ने लगे। इसका परिणाम ये हुआ भाई साहब और बहन जी, कि आम जनता जो, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। उनको महँगाई बड़ी चुभ रही थी, तो वो सब पूरे कूद उसमें कूद पड़े। तो वो आ गई ये कि अब शुरुआत तो कैंटीन के बिल में जो 20% की बढ़ोतरी हुई थी, उसको लेकर ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब जिस तरह से लोगों का भी प्रतिसाद मिलना शुरू हो गया, तो 10 जनवरी 1974 के दिन अहमदाबाद में एक पूरे अहमदाबाद शहर के बंद का ऐलान किया। वो दिया गया जो सफल रहा। अब इसको भव्य प्रतिसाद मिला, तो विद्यार्थी और आम जनता जो है बड़े जुस्से में आ गए। उसके बाद गुजरात के बड़ौदा जैसे अन्य शहरों में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन का एक माहौल खड़ा हुआ। वहाँ भी ये जो आंदोलन है उसकी असर दिखने लगी। वहाँ सब लोग अपने आप स्वयं सड़क पर उतरे और महँगाई के खिलाफ, जो विद्यार्थी आंदोलन में कैंटीन के बिल की महँगाई का मुद्दा था, अब वो आम जनता को भी जो चुभ रही महँगाई थी, उस पर आके टिक गया। लोग निकलने रहे। अहमदाबाद में मनीषी जानी जो अभी भी स्वस्थ हैं, परमेश्वर उनको लंबी आयु दे, वो उसके अध्यक्षता में, मनीषी जानी उनकी अध्यक्षता में एक नवनिर्माण समिति का रचना की गई और पूरे आंदोलन की एक रूपरेखा डिसाइड की गई। उसके बाद 25 जनवरी 1974 के दिन फिर से अहमदाबाद बंद का ऐलान दिया गया। उस समय ये बंद ना हो उसके लिए आंदोलनकर्ताओं को, आंदोलन कर्मियों को अटकाने के लिए मीसा, उस समय का कायदा हुआ करता था बड़ा कुख्यात मीसा। तो मीसा कानून के तहत उन सब की गिरफ्तारी शुरू। अब ये देखते हुए लोग बड़े गुस्से हुए और लोगों ने कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि 68 68 बसेस जो हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की, उसको लोगों ने हाईजैक कर दिया और उन बसों को छीन कर उन बसों में भर-भर के लोगों ने रैलियाँ निकाली
और रैलियों में बताया जा रहा है कि ऐसी जनमेदिनी इकट्ठा होने लगी और आंदोलन की उग्रता जो है वो बिल्कुल अपने चरम पर जाती हुई दिखाई दे रही थी। 28 जनवरी के दिन 1974 28 जनवरी के दिन अहमदाबाद में ये स्थिति हो गई, इतना आंदोलन उग्र बनता गया और पूरे राज्य में उसके उस आंदोलन का प्रतिबिंब या तो कहते हैं ना कि प्रतिभाव उतना फैल चुका था कि पूरे राज्य में ये अपने तीव्र गति से आगे बढ़ता चला था। ठीक है। तो 25 जनवरी के दिन 1974 को राज्य के 33 शहरों में पुलिस और पब्लिक के बीच में एक तरह से कहिए कि संघर्ष और घर्षण जो है वो हो रहा था और वो शुरू हो चुका था, वो रुक नहीं रहा था। उसी के चलते राज्य के 44 शहरों में और नगरों में संचार बंदी जो है वो लागू कर दी थी। ठीक है। और फिर भी जो है स्थिति को काबू न कर पाई सरकार। दृश्य आप गुजरात के देख रहे हैं अभी आप उस समय के है, ये हमारा विधानसभा भवन है, ये हमारे उस समय के मुख्यमंत्री साहब पूर्ण भाई पटेल। तो ये सब काबू में नहीं आ रहा था, इसलिए 28 जनवरी 1974 के दिन अहमदाबाद में लश्कर की जो टुकड़ियां हैं, लश्कर के जो उनको सबको बुलाया गया। लश्कर को बुला दिया गया और अलग-अलग इलाकों में उसको जो है ड्यूटी दी गई। लेकिन प्रजा का गुस्सा और रोष जो है, अब वो गुजरात की सीमा छोड़ के पूरे देश में फैल रहा। हुआ ये जो आंदोलन रुक नहीं रहा था उसके चलते 9 फरवरी 1974 के दिन इंदिरा पटेल सरकार से जो है इस्तीफा मांग लिया गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। उसके बाद लग गया गुजरात पर राष्ट्रपति शासन। विधानसभा को जो है वो भी एक्सपोज कर दिया गया, है ना? और 16 मार्च 1974 के दिन विधानसभा को भी बिखेर दिया गया और इसी के साथ इस आंदोलन का गुजरात में अंत हुआ। लेकिन वो जब यहाँ अंत हुआ तब वो पूरे देश में फैल चुका था या बड़ी तेजी से फैलता जा रहा। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं तो ये है कि गुजरात की जनता जो है वो ऐसे मानी जाती है कि वो व्यापारी है, काफी सहनशील है, इतनी शांत है। वो इतना विरोध और इतना विद्रोह का मार्ग अपनाएंगे ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, किसी की कल्पना में भी नहीं। और इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम पूरे देश पर ऐसे आ सकते हैं, ये भी किसी की सोच और समझ और कल्पना से बाहर की बात। सिर्फ कुछ विद्यार्थियों के कैंटीन के भोजन के बिल में 20% की बढ़ोतरी और उसको लेकर विरोध का ये प्रदर्शन, ये रूप ले लेगा, ये प्रभाव छोड़ेगा, ये किसी की कल्पना से बाहर की बात। और उसने जो कहा कि आम जनता के लिए जो बड़े चुभने वाला मुद्दा था, वो ये था कि उस समय जो खाद्य तेल था, वो उसका दाम जो था वो ₹3.10 से बढ़कर वो लीटर का होगा, है ना? ₹3.10 लीटर से या तो किलो से बढ़ के वो सीधा दुगने से ज़्यादा हो गया था, ₹6.80 हो गया था। इसको लेकर जनता भी जो है बड़ी तकलीफ और ये जनता और विद्यार्थियों ने मिलकर जो ये आंदोलन उठाया और वो सिर्फ वो वो आंदोलन अहिंसक रूप से ही नहीं था, वो आंदोलन हिंसक भी था। वो जो है किसी की सोच से बाहर का मामला था। महँगाई, भ्रष्टाचार और इन्फ्लेशन से देश की जनता जो है, वो आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी ऐसे कमोवेश देखा जाए तो वो सहन करती रही है, लेकिन गुजरात की जनता ये कर देगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। ये हुआ। तो ये बड़ी एक कल्पनातीत बात है। जो पॉलिटिकल पंडित लोग हैं वो कहते हैं, ये जो मशाल गुजरात के विद्यार्थियों ने और आम जनता ने जो उस समय अपने हक के लिए जलाई थी, वो न भूतो न भविष्यति है। उसके बाद गुजरात ने इस तरह का आंदोलन कभी नहीं देखा और प्रजा एकजुट होकर सत्ता के विरोध में खड़ी हो और पूरी सत्ता की नींव को हिला दे, हिला ना दे सिर्फ गिरा भी दे, सरकार को गिरा दे। ये जो है, ये दृश्य कभी गुजरात ने ना कभी देखा है। एक संभावना हुई थी 2015 के बाद जब ये पाटीदार और या तो ये ओबीसी या दलित आंदोलन जो शुरू हुए थे, क्योंकि उन आंदोलनकर्ता जो उनके नेता लोग थे, उनकी उनकी सोच थी वो बड़ी छोटी थी। वो अपने फ़ायदे के लिए इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। इसलिए
वो नहीं कर पाए। मनीषी जानी जैसे लीडर अगर उस ये 2015 में होते तो शायद मामला कुछ और होता था। और सिर्फ मनीषी जानी नहीं थे और बहुत सारे, लेकिन मनीषी जानी साहब जो थे उसको वो लीड कर रहे थे। लीडर जो है वो किस क्वालिटी का और किस चरित्र का हो, वो भी बहुत मायने रखता है। जब कोई आंदोलन खड़ा होता है जो कि जनता की लड़ाई के लिए, जनता के हक की लड़ाई के लिए शुरू होता है, उसका लीडर भी निस्वार्थ जनता के लिए लड़ने वाला होना चाहिए। अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ने वाला नहीं होना चाहिए। ये एक आंदोलन की सीख भी है। तो वो फिर बड़ा आंदोलन हुआ, देश में फैला, जयप्रकाश नारायण ने उसकी अगुवाई ली और जनता आ रही है, कुर्सी खाली करो वाला जो स्लोगन और बहुत सारे स्लोगन चले और आखिरकार इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और उसके बाद क्या हुआ है, उस इतिहास को पूरा देश जानता है। 50 साल नवनिर्माण आंदोलन को जो संपन्न हुए, हमने सोचा आज इस पर एक बार बात करें। ये बात हमने जो की आपको कैसी लगी? ये आप हमको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, सही लगी हो, सच्ची लगी हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है पूर्वी गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू वेरी मच।